हाउ जिम चेंज्ड माई लाइफ। मैं अपनी स्टोरी के थ्रू तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कैसे जिम ने मेरी ज़िंदगी बदली। अगर मेरी स्टोरी तुम्हें इंस्पायर करती है तो मुझे खुशी होती है। मुझे कोई व्यूज़ वगैरह नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी से अगर तुम कुछ सीख सकते हो, बस यही मैं चाहता हूँ। मुझे आज भी याद है मेरा पहला दिन जिम के अंदर। जब मैं पहले दिन जिम गया था ना, ये मेरी फोटो है। सही लूजर मेंटेलिटी, कोई कुछ समझ नहीं आती थी, पढ़ाई में जीरो, कोई कुछ भी नहीं। मतलब मैं लगता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं इतना लूजर मेंटालिटी होता था। लेकिन मेरा पहला दिन जो था ना जिम के अंदर, मुझे वहां पे एक लड़का मिला। मतलब उसकी सही पर्सनैलिटी और हाई हो रहा था। मैं जिम के अंदर आया ना, वो मेरे पास आया, मेरे साथ सलाम की, उसने मुझे वर्कआउट बताया और मुझे कोई एप्लीकेशंस बताई कि ये वाली तुम डाउनलोड करो, ये वर्कआउट वाली। उस दिन उसने मुझे वर्कआउट करवाया और वो मेरे दिल पे लग गई चीज कि मतलब ये मेरी हेल्प कर रहा है, कि मैंने लाइफ में पहली दफा किसी के साथ ऐसे बातें की होंगी। वो भी इतने एक, जैसे हम बॉलीवुड स्टार नहीं देखते हीरोज, वैसे था वो। मतलब फिजिक भी अच्छी थी, बिहेवियर भी अच्छा था, हाई टेस्टोस्टेरोन था, वैसा बंदा था। उस चीज ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि अब जिम जाना ही जाना है, जो मर्जी हो। देखो, उसकी एक छोटी सी हरकत, उसने बस मेरी हेल्प की, मुझे बस एक दिन के लिए। लेकिन अब मुझे इतना टाइम हो गया वर्कआउट करते, मेरी पूरी मेंटालिटी चेंज होगी सिर्फ और सिर्फ जिम की वजह से। फिर मैं जिम में लगा रहा। ये मुझे 4 साल हो गए जिम जाते हुए। ये मेरी फोटो है। मतलब इतना फेलियर आया कि मुझको देख के लग नहीं रहा कि 4 साल हुए हैं जिम जाते हुए या नहीं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड कुछ और चीज चल रही थी। वो फेलियर फेस करना बार बार, कि वो फेलियर की कितनी इंपॉर्टेंस है। कि जितने भी इंटरप्रेन्योर्स मैंने पर्सनली उनके पॉडकास्ट देखे हैं ना, उन्होंने एक बात बोली थी, मेरी सक्सेस का रीजन एक ही है, वो है कांस्टेंट फेलियर फेलियर फेलियर। वो बात, ये जो फोटो है ना मेरी, ये फिजिक के लिए नहीं है, ये मेरे मेंटालिटी के लिए, कि एक चीज को ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहना। मैं इतना फेल हुआ हूँ बॉडी बिल्डिंग में, इतना फेल हुआ हूँ कि 4-5 साल बाद मेरी फिजिक की हालत। लेकिन फिर एक टाइम आया, मुझे चीजों की समझ आना शुरू हो गई। फिर अब ये फिजिक है मेरी। अभी भी ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो 10-10 12-12 साल हो गए जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग का, समझ ही नहीं आई। लेकिन मैंने वो कोड क्रैक कर लिया कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। मुझे पता था कि मुझे एक कोच की बड़ी सख्त जरूरत है। फिर मैंने कोच हायर किया। अब मेरे दिमाग में इतने सारे सफ़े थे, इतनी, मतलब कि एक बुक थी कि जिसके सफ़े इतने ज्यादा पड़े हुए हैं। मतलब कि वो 4-5 साल मैं रोजाना इस फील्ड को इतना टाइम देता था। उस कोच ने क्या किया, उस बुक में से मुझे सिर्फ 4-5 सफ़ों की जरूरत थी जिनके ऊपर मुझे फोकस करना था। वो था मेरी डाइट, वर्कआउट प्लान, स्लीप और सप्लीमेंट। मतलब कितनी सिंपल सी चीज थी। मैं इतना चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा था, चाहिए वाला सप्लीमेंट भी यूज करूं, वो भी करूं, मतलब हर चीज, सारा कुछ, मतलब नॉलेज भर के मैं पागल हो जाऊं। अब ये सारी बात करने का मकसद ये है कि मैंने गिव अप नहीं किया। वो जो मेरी पुरानी मेंटेलिटी थी ना, पहले वाली फोटो, मुझे सुसाइडल थॉट्स तक आते थे, मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने जूं जूं लोगों को देखा, अच्छे लोगों से मिला, उन्होंने इंस्पायर किया, मास्टरमाइंड पे गया, वहां पे मेरा माइंड शिफ्ट हुआ। अभी मैं वीडियो भी उसी की वजह से बना रहा हूँ। मेरे अंदर इतने गट्स नहीं थे कि मैं वीडियो भी बना पाता। मैं कहता था कि मेरे से जो मर्जी काम करवा लो, लेकिन मेरे से वीडियो नहीं बनती। लेकिन बात वो है, जिसने करना होता है उसने करना होता है, जिसने नहीं करना होता उसके पास हजार रीजन होते हैं ना करने के। पहले मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग समझता था कि यार नेचुरल बन जाती है, इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये जो नेचुरल नेचुरल करते रहते हैं, ये नहीं है नेचुरल। अब जाके समझ लगी। मैं भी नेचुरल लगा रहा, ये मुझे 5 साल हो गए जिम जाते हुए, लग ही नहीं रहा, क्योंकि मैं नेचुरल पे लगा रहा। मेरी मेन प्रायोरिटी थी कि एस्थेटिक, एक लीन फिजिक। लेकिन बैक ऑफ द एंड वो जो फेलियर था ना बार बार, वो मुझे कुछ और सिखा रहा था। बॉडी बिल्डिंग नहीं सिखा रहा था, वो मुझे सिखा रहा था कि लाइफ में जो कर रहे हो करते रहो, तुमने हिम्मत नहीं हारनी। और ये बोलने में बड़ा अजीब लगता है, सारे ही बोलते हैं, लेकिन इसका बड़ा गहरा मतलब है। अगर तुम्हें गिटार बजाना पसंद है, बजाते रहो, बेशक नहीं आ रहा, बजाते रहो। जो सबसे अच्छा गिटार बजाता है दुनिया में, उसकी स्टोरी पढ़ो, वो वहां तक कैसे पहुंचा। अपने आप को कंपेयर करना है जो और तुमसे बहुत आगे हैं, अपने से छोटे के साथ या बराबर के साथ नहीं कंपेयर करना। मैं तुम्हें बस एक मशवरा दूंगा कि तुम जिम जाना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा खाना पीना, बिहेवियर, तुम पैसे कमाना शुरू हो जाओगे। बहुत जरूरी है। मैं कहाँ से कहाँ आ गया, मैंने सोचा भी नहीं था कभी ऐसे। अभी सेम कंटेंट क्रिएशन में मैं आया हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ अपनी। वो जो जिम में फेलियर मिला ना, बार बार फेलियर, अब मुझे 1 महीना हो गया कंटेंट बनाते हुए, मुझे व्यूज नहीं आ रहे। लेकिन मुझे पता है यही प्रोसेस है, करते रहना, बार बार करते रहना। साल तो मैंने देखना ही नहीं है, बस इसलिए देखना है ताकि मैं अच्छे रिजल्ट निकाल पाऊँ। लगे रहना, वीडियोस बनाते रहना, मैंने बनाते रहना। अब मैं ऑलमोस्ट, मेरी ये 37th वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, और मुझे पता है कि यही प्रोसेस है। मैं जितना जल्दी फेल होऊंगा, उतनी जल्दी मुझे चीजों की समझ लगेगी। यही तो मैजिक है फेलियर का। और बंदे फेलियर से डरते हैं, यार लोग जज करेंगे। मैं सच्ची बताऊं, मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है।
मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। अभी मैं एटॉमिक हैबिट पढ़ा था, उसमें पता है एक चीज़ लिखी हुई थी कि पहले आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है। आइडेंटिटी चेंज करोगे, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएँगी। बंदा कहता है कि पहले रिज़ल्ट्स आएँगे, प्रोसेस के थ्रू गुज़रेगा, फिर आइडेंटिटी चेंज होगी। नहीं, पहले आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है, फिर प्रोसेस के थ्रू गुज़रना पड़ता है, फिर आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। ये असल है। अगर तुम एक बॉडी बिल्डर नहीं हो, पहले तुम्हें बॉडी बिल्डर जैसा बिहेव करना पड़ेगा। अगर तुम एक राइटर नहीं हो, पहले तुम्हें एक राइटर जैसा बिहेव करना पड़ेगा। एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई बुक में से, वो ये था कि आपको अपनी आइडेंटिटी पता है कैसे चेंज करनी है। आप फर्ज करो कि मुझे जिम का बहुत पसंद है, मैं देखूंगा कि एक बॉडी बिल्डर कैसी अपनी लाइफस्टाइल गुजारता है। अगर मैं कुछ खाने लगा हूं, मैं देखूंगा कि बॉडी बिल्डर कैसे खाएगा। अगर मैं सो रहा हूं, मैं देखूंगा बॉडी बिल्डर कैसे सो रहा है। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, देखूंगा बॉडी बिल्डर कैसे वीडियो बना रहा है। अभी तो इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन अभी विद द टाइम चीजें इंप्रूव करूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही कहना चाहूंगा कि तुम जिम जाओ, कुछ करो, वर्कआउट करो। अगर नहीं समझ आ रही, मेरे पास कम्युनिटी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो। हमारे जैसे और भी हैं वहां पे, मैं तुम्हारी पर्सनली हेल्प करूंगा वहां पे। बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें कुछ समझ आई हो, अगर ना आई हो, कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ूंगा, तुम्हारा जवाब दूंगा।